भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सीएम नीतीश सहित तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। पटना में कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट में केस हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कही। इसके साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री से नीतीश की मुलाकात और विपक्षी एकता पर निशाना साधा। वहीं बजरंग दल पर बैन लगाए जाने पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। कि गाजियाबाद का आदमी क्यों केस करेगा? इतिहास में एक केस हाईकोर्ट में बता दीजिए जो बिहार सरकार ने जीता हो, मेरे भी ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। कि चाहे वह शराबबंदी का केस हो, चाहे वह नगर निगम का केस हो, चाहे वह जितने भी केसेस हो, कोरोना का लेकर के हेल्थ का केस हो, बिहार सरकार अपनी भद्द पिटाने में माहिर है। और गिनीज बुक ऑफ हाईकोर्ट में केस हारने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी के पास है। नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार? मिलने ना, उससे कुछ सीखे भी। नवीन पटनायक, जब उड़ीसा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बना था तो उड़ीसा बिहार से ज़्यादा पिछड़ा राज्य था। हर हेल्थ पैरामीटर से लेकर विकास के पैरामीटर में पिछड़ा राज्य था। आज जाके आप उड़ीसा में देखिए, सबसे बड़ा इंडिया का एजुकेशनल हब उड़ीसा में बन चुका है। आज बिहार के बच्चे उड़ीसा जाते हैं, पुणे बेंगलोर नहीं जाते, पहला प्रेफरेंस किट को देते हैं। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर पार्क उड़ीसा में बना हुआ है। भुवनेश्वर से पूरी रोड में जाइए, आप सॉफ्टवेयर पार्क देखते देखते थक जाएंगे। उसमें भी काम करने वाले आधे आपको बिहारी मिलेंगे। ना बिहार के प्रति विकास की सोच है। और मेरा उनसे जब साथ में थे तो इसी बात का झगड़ा होता था। पहली बार हम लोगों ने उद्योग विभाग लिया, पहली बार हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पार्क के लिए कोरिया से के साथ MOU कराया। ये PPP पर तैयार नहीं हो रहे थे, 1.25 साल बाद हुआ। होटल्स के लिए वो चाहते थे कि सरकार बनाए। इनकी सारी दिलचस्पी है कि सरकार के पैसे भवन निर्माण में और जल संसाधन में खर्च हो। क्यों खर्च हो, बिहार की जनता अच्छे से जानती है। सवाल है, से भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी? कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। हर बार जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संत समाज में नफरत और अंधविश्वास के बीज नहीं होते। उन्होंने कहा कि अब 2024 के चुनाव को लेकर एक एजेंडे के तहत बागेश्वर धाम से एक बाबा आए हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी कैंपेन पर उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांगना कानूनन अपराध है, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्नाटक का प्रधानमंत्री बता दिया और कहा कि देश को एक पूर्णकालिक प्रधानमंत्री की जरूरत है। एक नया बागेश्वर धाम बनाया जिनके जरिए वो अंधविश्वास फैलाता है और सनातनी हिंदू धर्म को वो कलंकित करता है। अब वो बीजेपी और RSS का एजेंडा तय करता है। बिहार को राजस्थान जैसा वीरेंद्र धाम चाहिए, मध्य प्रदेश जैसा बागेश्वर धाम नहीं। और जो लोग उन्हें ला रहे हैं, क्या उनकी बेटी बीबी, पप्पू यादव की बेटी बीबी, पदाधिकारी बड़े लोगों की बेटी बीबी क्या कलश स्थापना कलश को लेकर के पैदल चलेंगे? क्या चमत्कार है तो बिहार से बाढ़ की मुक्ति हो जाएगी, बिहार से गरीबी खत्म कर देंगे, बिहार की सारी फैक्ट्री चालू। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार स्वागत करे। बिहार की धरती साधु संतों की मूल परंपरा की धरती रही है। इनको लेकर अगर कोई विरोध कर रहा है तो ये उचित नहीं है। हम लोग अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं। एक संत के ऊपर इस तरीके का बयान बहुत ही अशोभनीय है। लोगों को इससे बचना चाहिए। बिहार सभी धर्मों का सम्मान करता है। बिहार के गौरवमयी अतीत का स्मरण कर करें बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान और स्वागत। धर्म निरपेक्षता का यह मतलब नहीं कि अपने धर्म का अपमान करें। आज जिस बिहार की धरती पर है, यह ज्ञान विज्ञान शांति और अहिंसा की भूमि रही है। हम लोग साधु संतों का स्वागत, बिहार की संस्कृति और परंपरा का यह मूल आधार रहा है। बिहार के गौरवमयी अतीत का स्मरण कर सभी को बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान, स्वागत और गलत बयानबाजी से बचना चाहिए।
बिहार की धरती ज्ञान विज्ञान शांति और अहिंसा की रही है। लोकतंत्र की जननी बिहार में अतिथि को देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बिहार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में सकारात्मक सहयोग प्रदान करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का यह मतलब नहीं कि हम अपने धर्म का अपमान करें, अपने सांस्कृतिक विरासत का अपमान करें। पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जाति गणना के ही नहीं बल्कि जाति जनगणना की भी विरोधी है। मोदी सरकार जनगणना नहीं करा रही है, जिससे देश में कई तरह के संकट खड़े हो गए हैं। भाजपा विधवा विलाप कर रही है कि हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा है, पर याचिकाकर्ता का भाजपा के साथ संबंध है। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर गणना के पक्ष में है तो भाजपा शासित राज्यों में क्यों गणना नहीं करा रही है। भारतीय जनता पार्टी से हम यह जानना चाहते हैं, आप तो कह रहे हैं कि बात को ठीक से रखे नहीं। अरे याचिका तो अपरोक्ष रूप से आपने दाखिल करवाया, क्योंकि आपके मन के अंदर यह मंशा थी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने देश में कहा कि सामाजिक आर्थिक गणना होगी, समाज के तमाम लोगों को जो उनके जीवन के माली हालात हैं उसकी अद्यतन जानकारी लेना है। तो आपने कह दिया कि भाई मजबूती से नहीं रखा गया है, तो आपका कलम का स्याही सूख गया है। ये वकील का फौज का लिए रखे रहते भाजपा में, क्यों नहीं इंटरवेनर बने आप हाई कोर्ट में? अगर आपको यह लगता है कि नहीं जाति गणना आवश्यक है, आपने अगर सर्वदलीय बैठक में मन से शामिल हुए, अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए, उसके बाद यह कहा गया कि राज्य सरकार करा सकती है। और जब हमने कराना, जब यह प्रक्रिया फर्स्ट फेज का प्रारंभ शुरू हो गया, ट्रेनिंग दे करके बजटीय व्यवस्था करके, तो आपने जानबूझ कर करके, चूंकि आपके मन के अंदर विषय जनसुराज अभियान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज अभियान से समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। 7 मई 2023 को पटना स्थित जनसुराज कार्यालय में 12 भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी जनसुराज के साथ औपचारिक तौर पर जुड़े। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता लक्ष्मण देव सिंह ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर जनसुराज परिवार में शामिल कराया। जनसुराज से जुड़ रहे सभी पूर्व अधिकारियों को माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सबको जनसुराज परिवार में शामिल कराया गया और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। डॉक्टर लोहिया इस देश के एक बड़े समाजवादी चिंतक और नेता थे। उन्होंने चौखम्मा राज की बात करी। फिर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए जनता सरकार बनाने की बात की। लेकिन वो काम आज जहां है वो फलदायक नहीं बना, ऐसा सब लोग महसूस करते हैं। इस काम को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें आप सबका सहयोग और यहाँ जो आज बड़े पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, उसको एक ग्रेटर प्रोस्पेक्ट देने के लिए, एक व्यापक आयाम प्रदान करने के लिए बहुत मददगार होंगे। आज इस आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं।